कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो उसका रूट कॉज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इसका रूट कॉज़, इसकी जड़ पता होगी तो आप आसानी से उस डिज़ीज़ को, उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। नमस्कार, मैं योगाचार्या मीना सती। अगर हम थायराइड की बात करें, हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड, आपने टेस्ट करवाया, आपका TSH हार्मोन्स बढ़ा हुआ आया, इट मीन्स आपको हाइपोथायराइड है। अगर आपका TSH हार्मोन्स कम है तो इट मीन्स आप हाइपरथायराइड है। तो इसका प्रॉब्लम हम जानेंगे कि ये होता क्यों है, रूट कॉज क्या है, मेन चीज़ क्या है। पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो में हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड के बारे में बताया, थायराइड क्या होता है इसके बारे में बताया। आज हम कारण जानेंगे कि इसका कारण क्या है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे यहाँ पर, ये आपका हार्मोन भेजती है आपके थायराइड ग्लैंड पे। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पर आपके हार्मोन्स को भेजती है, टोटल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH उसे बोला जाता है। अब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड ने भेजा, यानी कि ब्रेन आपका है, तो आपके सबसे पहले क्या है, अपने ब्रेन को आपने ठीक रखना है। मेन क्या है, आपने स्ट्रेस को दूर रखना है। अपने कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बहुत ज़्यादा अपने डीपली अपने माइंड में नहीं रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाना कम कर देगा। बट अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन्स बना रहा है, बट यहाँ पर आपका थायराइड जो है उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स क्या है, आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट नहीं है, आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है। अब इस थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें इसको चाहिए इसको काम कराने के लिए। फर्स्ट इसको चाहिए जिंक, सेकंड इसको चाहिए सेलेनियम, थर्ड इसको चाहिए आयोडीन। अगर ये 3 चीज़ अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हैं तो आपका जो थायराइड है वो हार्मोन स्टार्ट हो जाएगा बनना। तो अगर हम जाने कि जिंक किस में होता है, कौन सी डाइट में होता है, सीड्स मैंने आपको बताए हैं, पम्पकिन सीड्स, आपके सनफ्लावर्स के सीड्स, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, ये आप डेली रोस्ट करके खाना चालू करिए। सेकेंड है सेलेनियम, सेम हेज़लनट जो होते हैं, नट्स है जैसे आमंड्स हैं, आपके बादाम है, आपका काजू है, सीड्स हैं जैसे कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर के सीड्स हैं, इनको अपनी डाइट में शामिल करिए। आपका टोटल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो आपका थायराइड आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसको बनाना चालू करने लगेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड अगर बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन आपको कहाँ से मिलेगा। आयोडीन का अच्छा सोर्स हो सकता है आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपका पिंक सॉल्ट, साथ ही आपके ब्लूबेरीज, कैनबेरीज, तो स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है आयोडीन का। तो 2 से 4 स्ट्रॉबेरी डेली खाने की कोशिश कर, इससे बहुत अच्छा आयोडीन होता है। तो ये डेली अपनी डाइट में शामिल करिए, तो आपको आयोडीन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका थायराइड ग्लैंड जो है अच्छी तरीके से काम करेगा। साथ ही आपने इसमें धनिए का पानी भी लेना है, साबुत धनिए को रात में भिगाएंगे और मॉर्निंग में उसको पी लेंगे, तो इससे भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक रहेगा। क्योंकि धनिया में भी आयोडीन की मात्रा होती है, कम होती है, बट वो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छी होती है और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धनिए के बीज लेना ना भूले, जिनको हाइपरथायराइड है, यानी कि जिनका TSH हार्मोन्स का जो लेवल है उसके नंबर्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं। साथ ही आपने इसमें योग करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, आसनों में आप सिंहासन करिए, इसमें उष्ट्रासन करिए, इसमें भुजंगासन करिए, धनुरासन करिए, बैक बेंडिंग वाले जितने आसन रहते हैं जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, वो आसन आपने करने हैं, इनको करिए। आप पूरा पैकेज अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको उसमें जो आपकी डाइट है उससे रिलेटेड मैं आपको सभी सारी चीज़ें आपको प्रिस्क्राइब करूँगी। साथ ही अगर आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं DM कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।